क्लास का माहौल भी बन जाता है। आज तो मैं यूं कहूंगा कि वो घड़ियां पहुंची कि आज मिनिस्ट्री एसेंशियल्स जो कोर्स कह लें या कोर्स जो था मैं पढ़ा उसकी लास्ट क्लास है। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, इसमें बहुत सी यादें भी वाबस्ता हुई क्योंकि मुझे याद है शुरू में पहली पहली क्लास में जब मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे सफ़र करके जाना था पास्टर असद साहब के चर्च में मुदबूटी। तो मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो अभी भी मैं दफ्तर में बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस है जहाँ मैं बैठा हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कई बार फिर वो उस तरह से ट्रैवल करना। तो रास्ते में जनाब सब वेट कर रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ मैं पहुंच रहा हूँ। वहां से लेके अब तक ये जो सफर रहा है, ये जो जर्नी रही है, हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। ये सब खुदा के फजल से मुमकिन हुआ है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों का पर्सनली तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने टाइम की कमिटमेंट शो की, आप लोगों ने मुझ भाई को खुदा का खादिम जानकर रिस्पेक्ट दी। ख़ास शुक्रिया भाई असद का, इमरान साहब का, जो शहजाद साहब का, इरफान साहब का, कि कोऑर्डिनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं भी बहुत खुश होता था कि ये लोग फॉलो अप करते थे। वंडरफुल। और मुझे भी दे केप्ट मी ऑन द ट्रैक, मुझे भी एक ट्रैक पे रखा। सो थैंक यू अगेन। और मैं अपने तमाम इंडियन दोस्तों का, बहनों भाइयों का और पाकिस्तान के अलावा जितनों ने भी दूसरे मुल्कों से ज्वाइन किया है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। आए हम अपने सरों को झुकाएं, एक छोटी सी दुआ करें, उसके बाद आज की स्टडी हम कुलसियों के खत में से करेंगे। लास्ट लेक्चर है आज। 6 बातें मैं आपको बताऊंगा कुलसियों के खत के पहले बाब में से जो खिदमत के लिए बहुत जरूरी। आसमानी बाप, मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ और मैं इस शर्फ के लिए और इस इज्जत के लिए खुदावंद, मैं गो कि इसके काबिल तो नहीं हूँ, मैं तो एक कमज़ोर शख्स हूँ और अभी पूरी तौर पे कामिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो खुदावंद इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी इन सारी बहनों और भाइयों को बरकत दे। और मेरी दुआ है कि आज का कलाम की जो टीचिंग है मिनिस्ट्री के हवाले से, खिदमत और खिदमत गुजारी के हवाले से, वो हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, मसीह के नाम में आमीन। प्लीज मेरे साथ निकालिए कुलसियों, क्लोशियंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, और उसका पहला बाब और उसकी 24 से 29 आयात। कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 24 to 29। ये पौलुस रसूल का खत है। ये एक इलाका था, उस इलाके का नाम था कुलसे, और इसको इंग्लिश में कलोसे कहते हैं। COLOSSAE। अगर इसकी स्पेलिंग मैं चैट बॉक्स में कोशिश करता हूं लिख के आपको भेज दूं। इसकी स्पेलिंग जी मैं आपको भेज रहा हूं, अगर आप अंग्रेजी में इसको लिखना चाहें, और अगर ये लफ्ज आप कहीं देखें पढ़ें तो इससे मुराद ये वो सिटी है। ये चैट बॉक्स में मैंने आपको भेज दी है, कोलोसे। तो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें बहुत अहम बातें हैं जो एक खादिम, खादमा, जो लोग मिनिस्ट्री में है, जो लोग खिदमत में है, वो सीख सकते हैं, और आपके लिए भी ये बड़ी ज़रूरी होंगी। आए पढ़े इसको। पास्टर असद, अगर आप कलाम की रीडिंग में रहनुमाई कर दें प्लीज। जी। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस इंतजाम के मुताबिक खादिम बना
जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूं, यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक जाँ फशानी से मेहनत करता हूँ जो मुझ में जोर से असर करती है। आमीन। आमीन। पौलुस ने ये जो खत है ये उस वक्त लिखा जब वो रोम में कैदी था, कैद में था, और नए अहदनामा के जो स्कॉलर्स हैं, न्यू टेस्टमेंट के उल्मा जो हैं, वो कहते हैं इफसियों का खत और फिलेमोन का खत भी तकरीबन उसी टाइम पे लिखा गया। और पौलुस रसूल खुद तो कैदी था, लेकिन उसने तिखिकुस और उनेसिमुस, ये दो नाम आपको पौलुस के खतूत में मिलेंगे, इनके हाथ ये खतूत भेजे थे। और कुलसियों का खत, इसके 5 अहम मौजुआत हैं। नंबर 1 कि इस खत में बताया गया है और पौलुस ने यह साबित किया है कि यीशु मसीह दुनिया के तमाम हाकिमों पर हाकिम है। उसकी जात, उसकी शख्सियत ये सबसे उत्तम है, सबसे ऊंची है, सुप्रीम है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है सुप्रीम। क्राइस्ट इज सुप्रीम ओवर ऑल द रूलर्स ऑफ द अर्थ। और उसके साथ साथ पहले पॉइंट में ये भी नोट कर लें कि पौलुस ये भी इस खत में बताता है कि वो सारी मखलूकात पर भी कादिर है। ही इज सॉवरन ओवर ऑल क्रिएशन। वो सारी मखलूकात पे कादिर है। चिरिन, परिन, इंसान, एवरीवन, जो भी क्रिएट हुआ, खुदा ने बनाया, वो सब पर कादिर है। बाइबल कहती है कोई चीज भी मसीह के बगैर पैदा नहीं हुई, सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई। नंबर 2, इस खत का एक दूसरा मौजू जो है अहम है, वो है कि यीशु मसीह पर ईमान ही लाकर हम बाप के साथ मिलाप करते हैं। देयर इज नो अदर वे। कोई और अल्टरनेटिव वे नहीं है कि बाप के साथ गुनाहगार इंसान का मिलाप हो जाए। ओनली थ्रू क्राइस्ट हम बाप के साथ मिलाप करते हैं। और वो किस तरह करते हैं? वो मसीह पर ईमान लाके करते हैं। When we put our faith in Christ, जब हम अपना ईमान मसीह पर लाते हैं तो हमारा बाप से मिलाप होता है। इस खत में तीसरा अहम मौजू जो है वो ये है कि मसीह पर ईमान लाकर हम मसीह के साथ शरीक हो जाते हैं। वो मिरास पाते हैं जिसका वादा खुदावन ने अपने लोगों के साथ किया है। मसीह के हम मिरास, पौलुस इसके लिए अल्फाज जो इस्तेमाल करता है वो कहता है हम मसीह के हम मिरास हैं। और वो जिंदगी हमेशा की, वो इख्तियार, वो बरकत, वो हमारे अंदर तासीर करती है, वो हमें हासिल होती है, लेकिन थ्रू क्राइस्ट। तो सिर्फ आपको नजात नहीं मिली, यीशु मसीह में आपको सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं मिली, बल्कि मोर देन दैट, इससे बढ़कर खुदावन ने आपको बहुत कुछ मसीह में दिया है। नई मखलूक आप मसीह में बन गई, अटर्नल लाइफ मसीह में आपको मिल गई, खुदा के बेटे बेटी आप मसीह में बन गए, मसीह के हम मिरास आप हो गए, रास्तबाज आप ठहर गए। सो
चौथी बात, कुलसियों के खत में पौलुस चौथा जो जिक्र करता है जिस मज़मून का या जिस मौजू पे बात करता है, वो ये है कि मसीह ने सलीब पर तारीकी की कुव्वतों को शिकस्त दी है। He defeated the darkness on the cross. मसीह ने सलीब पर तारीकी की कुव्वतों को शिकस्त दी है और वही कुदरत ईमानदारों के अंदर भी काम करती है। पौलुस एक जगह कहता है कि जिस कुदरत ने मसीह को मुर्दों में से जलाया, वही कुदरत हमारे लिए है। The same power works in us that raised Christ. तो जिस कुदरत ने मसीह को जलाया, वो कुदरत ईमानदारों में, हर एक में नहीं, वो जो मसीह पर ईमान लाते हैं उनके अंदर वो कुदरत काम करती है। और क्रॉस पर मसीह ने सलीब पर तारीकी की कुव्वतों को शिकस्त दी है। ये चौथा मजमून है कुलसियों के खत का। और पांचवा और आखिरी मजमून इसका ये है कि खुदा चाहता है कि हम बेबी क्रिश्चियन ना रहें, बल्कि हम ग्रोथ करें, हम मैच्योर क्रिश्चियन बने। वो साड़ियां गल्लां, साडे रवैये चेंज होने चाहिए ने। खुदा चाहता है असी चेंज होइए, हम मैच्योर हो, हम ग्रो करें। पौलुस कहता है जब मैं बच्चा था तो बच्चों जैसी बातें करता था, बच्चों जैसी समझ थी, लेकिन अब बड़ा हुआ तो बच्चों जैसी बातें तर्क कर दी। I left the childish things behind. So ये 5 बातें हैं। अगर आप इनको डिटेल में स्टडी करेंगे तो कुलसियों के खत पे आप किसी को स्टडी करवा सकते हैं, आप ये टीचिंग कर सकते हैं इस खत में। तो ये इसके अहम मौजूआत थे। अब हम अपने असल जो टारगेट है उसकी तरफ आते हैं, और वो जो हवाला भाई असद ने पढ़ा है, कुलसियों पहला बाब अपने सामने रखें, उसकी 24वीं आयत से 29वीं आयत तक। अगर आप इस हवाले का टाइटल देखें तो उसमें लिखा है मसीह के खादम की हैसियत से पौलुस का काम। यानी यहां पर पौलुस बतौर खादिम जो खिदमतकार है या जो उसने खिदमत की, उसके ताल्लुक से आज के खादिम, आप लोग जितने भी हैं, आप में से कोई क्वायर में है, कोई पास्टर है, कोई चर्च में और खिदमत करता है, कोई बहनों में करता है, कोई बच्चों में करता है, कोई गवर्नमेंट में खिदमतकार है। सो ऑल ऑफ यू किसी ना किसी मिनिस्ट्री या किसी ना किसी खिदमत के साथ एंगेज हो। कोई मिशनरी है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई बाइबल टीचर है। तो खुदा ने हम सबको कोई ना कोई खिदमत दी है। और ये 24 से 29 आयात में हम 6 बातें सीखेंगे खिदमत के ताल्लुक से। चूंकि ये क्लास मिनिस्ट्री की है तो इसलिए इसमें बड़ा जरूरी है कि हम मिनिस्ट्री के ताल्लुक से सीखें। पहली बात 24वीं आयत में देखें, कुलसियों पहला बाब उसकी 24वीं आयत में जो है वो पहली बात आप देखें, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी यानी कलीसिया की खातिर उठाता हूं, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं। अच्छा, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं इसको करना। यहां पर पौलुस जब कह रहा है मसीह की मुसीबतों की कमी, तो उससे हरगिज ये मुराद नहीं कि यीशु ने जो दुख उठाए और कफारा दिया उसमें कोई कमी रह गई थी। डोंट थिंक लाइक दैट, ये इसका मतलब नहीं है। जब वो ये कह रहा है, आम बंदा अगर पढ़ेगा ना बाइबल की आयत तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। मसीह की मुसीबतों की कमी ये क्या है? क्या मसीह कामिल तौर पर कफारा नहीं ठहरा? क्या उसने पूरी पूरी दुख नहीं उठाए? क्या उसने पूरी पूरी मुसीबतें नहीं उठाई? पॉल इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पौलुस ये बात नहीं कर रहा। पौलुस कह रहा है बेसिकली कि मसीह की जो मुसीबतें हैं, जो उसने दुख उठाए हैं, वो किसी तौर पे भी दूसरों से कम नहीं थे। असल में वो ये कह रहा है कि मैं अपना जो रोल है, अपना जो किरदार है, वो पूरा कर रहा हूं। जब हम मसीह के साथ शरीक होते हैं ना,
तो सिर्फ अच्छी चीजों में नहीं होते। बाइबल कहती है हम मसीह के साथ उसके दुखों में भी शरीक होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर वो सताया गया तो तुम भी सताए जाओगे, अगर उसने मार खाई तो तुम्हें भी पड़ेगी, अगर वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था तो गालियां तुम्हें भी लोग निकालेंगे। और आज खादमों के साथ लोग बहुत बुरा करते हैं, और जो सही रूहानी खादम है वो आगे से लड़ाई नहीं करते, सियासतें नहीं करते, वो अपना मामला, अपना मुद्दा खुदा पे छोड़ देते हैं, इंसाफ करने वाले के हाथ में दे देते हैं। खुदा आदिल और मुंसिफ है। तो पहली चीज जो हम खिदमत के ताल्लुक से सीखते हैं इस 24वीं आयत में, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं, इसमें नंबर 1 ये बात है कि मसीह का खादिम दुख उठाता है। आपको दुख उठाने पड़ेंगे। मिनिस्ट्री फूलों की सेज नहीं है, ये मैगी न्यूडल नहीं है, ये मैकडॉनल्ड्स का प्ले एरिया नहीं है जहां पे बस खेला, एंजॉय किया और घर आ गए। मिनिस्ट्री में सफरिंग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब आप क्रिश्चियन है और बिलखसूस मिनिस्ट्री में है, यू हैव टू सफर। आपका दुख उठाना फर्क हो सकता है। कई खादमों को मार पड़ती है, कईयों को गालियां पड़ती हैं, कईयों के अपने चर्च उनके खिलाफ हो जाता है, कईयों के अपने एल्डर उनके खिलाफ हो जाते हैं, कईयों के एल्डर पास्टर एल्डरों के खिलाफ हो जाते हैं, सियासतें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे पे ताने, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की लतां खींचना, लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। सो ये क्या है? दुख उठाना ही है। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। क्राइस्ट एक सफरिंग सर्वेंट के तौर पे उसने जिंदगी गुजारी, दुख मिले हैं उसे। उसके बहन भाई कई बार उसके साथ खड़े नहीं हुए, कई बार यहूदा इस्करियोती ने उसको धोखा दिया। वो कहता है मेरे पकड़वाने वाले का हाथ इसी मेज पे है। लेकिन यीशु का प्यार देखें कि यीशु ने उसके लिए भी जान दी। बाइबल कहती है उसने सबके लिए जान दी। और पहला पॉइंट जो हम देखते हैं, पौलुस कहता है कि मैं दुखों के सबब से खुश हूं। इसका मतलब है कि वो कैद में दुख उठा रहा है। सो आज का खादिम क्या दुख उठाने के लिए तैयार है? हम बड़ी खुशी खुशी खिदमत में आ जाते हैं, मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मिनिस्ट्री में दुख नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, जिस मिनिस्ट्री में दुख नहीं है वो मिनिस्ट्री नहीं है। मैं उसको मिनिस्ट्री नहीं कहता। मैं उस मिनिस्ट्री पे डाउट करता हूं जिसमें दुख नहीं। दुखों मिनिस्ट्री में आंसू है, हाँ बरकत है, ब्लेसिंग है, खुशियां भी हैं, खुदा काम भी करता है, खुदा मिरेकल्स भी करता है, खुदा मौत से भी करता है। बट समटाइम्स मिनिस्ट्री में आपको दुख उठाना पड़ता है। और जो मिनिस्ट्री में दुख नहीं है उस मिनिस्ट्री पे बाइबल की तालीम के मुताबिक शक हो जाता है, क्या ये मिनिस्ट्री खुदा की तरफ से है अभी कि नहीं। डाउटफुल मिनिस्ट्री हो जाती है। सो मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज तू खिदमत में है, अपनी सेहत की वजह से दुखी है, पैसों की वजह से दुखी है, अपने लीडर्स की वजह से दुखी है, अपने बच्चों की वजह से दुखी है, अपनी फैमिली की वजह से दुखी है, तो मैं तुझे इनकरेज करना चाहता हूं, तेरा खुदा तेरे साथ है। उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और इन दुखों में आप अकेले नहीं। बाइबल कहती है अब्रानियों के खत में कि मसीह ने अपनी बशरियत के दिनों में दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी। बाज़ औक़ात दुख हमारा नुकसान नहीं करते, दुख हमें और निखार देते हैं। अगर असद साहब की इजाजत हो तो इस पर एक शेर सुनाना चाहता हूं। जी जी प्लीज कंटिन्यू। किसी शायर ने कहा, मुझे इतनी वैसे शायरी नहीं आती, ना मैं कोई शायर हूं, तो किसी शायर ने कहा कि बुरा वक्त सभी पर आता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। बुरा वक्त सभी पर आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। मसीही खादिम को ये पता होना चाहिए कि दुखों को हैंडल कैसे करना। कई खादिम दुखों में से गुजरते हैं, टूट जाते हैं, खुदमत खत्म हो जाती है। बस मैंने चर्च नहीं जाना, खुदावंद मैंने तेरी खिदमत नहीं करनी, मैंने मिनिस्ट्री नहीं करनी, बस बहुत हो गया, मैं वहीं ठीक थी जहाँ थी।
मैं वहीं ठीक था जहाँ था। लेकिन खुदा कहता है बेटी तुझे पता नहीं है, ये दुखों ने तुझे यीशु जैसा बनाना है, ये दुखों ने तुझे एक अजीम खादम बनाना है, इन दुखों ने तेरे ईमान को स्ट्रॉन्ग करना। आज जिस सेमिनरी में मैं पढ़ाता हूँ FGA में, यहाँ पर एक पास्टर को हमने बुलाया था चैपल में, हमारी हर हफ्ते चैपल होती है स्टूडेंट्स के साथ। तो वो खादिम कहता है कि जब उसने अपना चर्च बनाना शुरू किया है तो उसके अकाउंट में बड़ा पैसा था, पता है कितना? 50 रुपए, 50 रुपीज। और वो कहता है कि मुझे लोग कहते थे कि आपको क्या हो गया, आपने चर्च बनाने का सोच लिया है और आपकी अकाउंट में 50 रुपीज है। अब उसका चर्च 1.5 कनाल का है लाहौर शहर में, FGA चर्च, FGA का एक चर्च है 1.5 कनाल का, और वो जगह करोड़ों रुपए की। दैट्स हाउ गॉड हेल्प। जब खुदा बुलाता है तो खुदा मुहैया करता है, और दुखों में खुदा अपने लोगों के साथ होता है। सो पहला पॉइंट जो हमने देखा, यीशु मसीह ने कहा, लूका 14 बाब, आप ये हवाला लिख सकते हैं, लूका 14 बाब, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो लो। फिर एक जगह पे खुदावन ने यूहन्ना 12 बाब अगर आप पढ़े उसकी 24वीं आयत, तो वहां पे खुदावन ने कहा, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जब आप मर जाते हैं, टूट जाते हैं, दुखों में से गुजर रहे होते हैं, खुदा आपकी जिंदगी को दूसरों के लिए बरकत बना देता है, आपको भी बरकत देता है, आपके वसीला दूसरों को भी बरकत देता है। सो तिमोथियस को पौलुस कहता है, दूसरा तिमोथियस 2 बाब 3 आयत। तो ये हवाले मैं इसलिए बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है और बाद में आप पढ़ा भी करें, ऐना ना हो मैं बोली जावा हवाले तो तुसी बातों पढ़ो ही ना, तो आपने पढ़ने भी है ये हवाले, ठीक है। तो दूसरा तिमोथियस 2 बाब 3 आयत में पौलुस कहता है यंग पास्टर तिमोथियस को, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाए। सो दुख के बारे में पाकिस्तान में या और भी मुल्कों में मैं देखता हूँ इतनी कोई प्रीचिंग नहीं दी जाती, लेकिन हम समझते हैं शायद लोग भाग जाएंगे, शायद इस पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुख हमारी जान भी नहीं छोड़ते, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं। आप में से कितनों ने चार्ल्स स्पर्जन का नाम सुना है? इंग्लैंड में जो पास्टर था चार्ल्स स्पर्जन। अच्छा चले, चार्ल्स स्पर्जन बड़े मशहूर हस्ती है, खुदा का बहुत बड़ा खादिम हो गुजरा है, और 20 साल की उम्र में इसकी 2 से 3 हजार कलीसिया थी। लंदन मेट्रोपॉलिटन टैबरनैकल इसके चर्च का नाम था, ठीक है। अब मैं आपसे जुबानी नहीं सुनूंगा, डोंट वरी, आपने उसके चर्च का नाम नहीं याद रखना, परेशान ना हो, ठीक है। सो चार्ल्स स्पर्जन जो है, उसकी उसकी बीवी के बारे में किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि उसको चर्च वाले इतना तंग करते थे कि उसकी बीवी ने एक तख्ती के ऊपर लिखकर, मत्ती 5 बाब की जो आयत है, जब लोग तुम्हारे बारे में नाहक कहें, गलत मलत कहें, तो तुम इत्मीनान में रहना, खुदा तुम्हें अजर देगा। ओदी बुढ़ी ने लिख के बेड दे नाल लाती सी तख्ती, कील के साथ तख्ती लगा दी, जब ये सोए तो इसको पढ़े, जब ये उठे तो इसको पढ़े। वो बेचारा इतना परेशान था। तो ये मैंने एक बुक में, मुझे आई डोंट रिमेम्बर, ये मैं इंग्लैंड में तब स्टडी कर रहा था, ये तब की बातें हैं, 10 साल हो गए हैं, तो तब की बात है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द बुक, लेकिन मैंने जो है खुदा के खादिम जो हैं ये पिसते हैं, इनको पिसना पड़ता है, लेकिन खुदा हमें बरकत देता है, मुसीबतों से छुड़ाता है और इस्तेमाल करता है। थोड़ा टाइम आता है दुखों का, लेकिन वो दुखों में मरने नहीं देता, वो हमें आजाद करता है, बहाल करता है। तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे सरफराज करूंगा। सो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा 24वीं आयत से, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातर उठाता हूं। तो बेचारा कैद में है पौलुस, दुख उठा रहा है, और एक बार नहीं कई बार कैद में पड़ा है, और फिर शहीद भी हो गया था। तो देख ले कि पौलुस के खतूत से आज हम बरकत पा रहे हैं। सो खुदा ने अपने खादिम को
इस्तेमाल की। सो दूसरा पॉइंट जो हम इसमें से सीखेंगे इस टेक्स्ट में से खिदमत के ताल्लुक से, पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। इस पे मैं बहुत से हवाले और भी दे सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने बाकी भी पॉइंट्स को कवर करना है। दूसरा पॉइंट है आयत नंबर 25 देखें। जिसका मैं खुदा के उस इंतजाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूं। अच्छा, पौलुस रसूल चेयरमैन नहीं बना, खादिम बना। चेयरमैन होना कोई गलत नहीं है, हमें मिनिस्ट्री में बोर्ड्स में चेयरमैन भी चाहिए, सेक्रेटरी भी चाहिए, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। लेकिन मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं, पौलुस के लिए बहुत बड़ा रसूल होना बड़ी बात नहीं थी, पौलुस के लिए सबसे बड़ी बात थी खादिम बनना। यूनानी जुबान में खादिम के लिए यहाँ पे लफ्ज डाइकोनॉस है, और आपको पता है कि डाइकोनॉस लफ्ज का तर्जुमा क्या है? आप खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे एक साहब होते हैं जिनको वेटर कहते हैं। वेटर भाई बात सुने, ये मेन्यू देख लें, वो मेन्यू देता है, फिर आप ऑर्डर करते हैं। वेटर आपकी टेबल के पास खड़ा रहता है खादम बन के, और जब आप मेन्यू देख रहे होते हैं फिर आप उसे बताते हैं इतनी चिकन कढ़ाई ले आए, इतनी मटन कौरमा ले आए, है ना, आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा सबके, ये नान ले आए, ये चपली कबाब ले आए, ये सब कुछ ले आए, ठीक है। तो वो जो वेटर है वो वेट करता है और फिर कहता है जी सर, अब मैं अभी आपका ऑर्डर लाया। ये जो लफ्ज है ना डाइकोनॉस, इसका असल में मतलब यूनानी में वेटर है। और पौलुस कहता है मैं तुम्हारी खातिर इस हद तक खादिम बना। हम साडे च ये गल ते होंदी ही नहीं, असी भाई गल ही नहीं किसी की सुनते। हमने खादिम क्या बनना है, हम बंदे नहीं बनते जल्दी। तो खादिम बना, वो कहता है मैं हम्बल हुआ, और मेरे लिए जो बेस्ट है वो ये है कि मैं आप लोगों को सर्व करूं। आई वॉन्ट टू सर्व यू। जो टीचर्स हैं, बाइबल टीचर्स, आप लोग अच्छे लेक्चर्स दे के सर्व करते हैं। अब मैं 2-3 घंटे से बैठा हूं, और ये लेक्चर मैंने सारा ये देखें लिखा है, ये मेरे नोट्स है, ये देखें ये पेजेस भरे हुए हैं। तो मतलब मैं आपको सर्व कर रहा हूं, और मैं इससे बढ़कर खुदा को सर्व कर रहा हूं। जो पास्टर है वो सर्व करता है, और वो सर्व करे, डीकन सर्व करे, एल्डर सर्व करे। चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में बच्चे तंग करते हैं, कुछ बच्चे बड़ा शोर करते हैं। मैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में भी खिदमत की है, कई बच्चे बड़ा शोर करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, चलो तुम बाहर निकल जाओ। नहीं नहीं, हम उसको समझाते हैं प्यार से, क्योंकि खुदा ने हमें बच्चों की खिदमत करने के लिए भी चुना। चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं, जो जो बच्चा थोड़ा हेल्दी गुगलू मुगलू सा होता है, हम उसे कहते हैं तुम इसके लीडर बन। तो सारे बच्चे कहते हैं यार ये गुगलू मुगलू है तो हमें कुछ कहे ना। सो वी आर हियर टू सर्व। मेरा जो पॉइंट है, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत गुजार की मानी दूं। आई एम हियर टू सर्व। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, वो इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के वास्ते फिदिये में दे। दैट्स व्हाई जीसस केम। सो यहां से हमें पता चलता है, दूसरी बात जो खिदमत के लिए हम सीखते हैं वो क्या है, कि पास्टर का जो माइंडसेट है वो खादम का होना चाहिए। पास्टर साहब जो है वो सिर्फ ये नहीं बड़ी वाली कुर्सी उनको मिल गई है और उस पर बैठ गए हैं और लोगों पे हुक्म चला रहे हैं। सर्व करें, सर्व करें। अगर वो बाजी नहीं आई जिसने चर्च में झाड़ू देना है, तो मैं अपने हाथ से प्लेटें धोता रहा हूँ, झाड़ू देता रहा, बल्कि मेरा बाप मुझे कहता था तू कलाम सुनाना है तो जो झाड़ू पे हो तो वो भी यूज कर ले, तो जे सफाई ना होवे तो कोई कवे तो कर लें। ये मेरा अबू मुझे कहता था, मेरा अबू पास्टर नहीं है, लेकिन मेरे अबू ने यहाँ तक भी मुझे टीचिंग दी है। और आप यकीन कीजिए, ये मैं अब लैपटॉप उठा के दिखा नहीं सकता, ये नया ऑफिस जिसमें हम शिफ्ट हुए हैं, यकीन कीजिए ये इन्हीं हाथों से हमने सारी मिट्टी शिट्टी साफ की। हमने भी, हमारे पास स्वीपर है, क्लीनर है, सारा स्टाफ है, लेकिन मैं वेट उनका करता तो मैं लेट हो जाता। सो सर्वेंट हार्ट हमारा होना चाहिए, चरवाहे का दिल, खादिम का दिल होना चाहिए। पौलुस कहता है कि मैं जो है तुम्हारा उसके इंतजाम के मुताबिक, खुदा के इंतजाम के मुताबिक खादिम बना, डाइकोनॉस बना, खिदमत गुजार बना। अब बाइबल में हम देखते हैं लूका 22 बाब में, आप लिख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। लूका 22 बाब उसकी 25 से 27 आयत में
शागिर्द आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, खुदावंद कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, वो लड़ाई आपस में शुरू कर दी, ठीक है। और खुदावंद ने कहा है कि तुम में बड़ा वो है जो सबका खादिम है, सर्वेंट। और पतरस, पहला पतरस उसके 5वें बाब में हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि तुम चरवाहे हो और जो भेड़ें खुदावन ने तुम्हारे सुपुर्द की हैं उन पर हुक्म ना चलाओ, बल्कि नरम मिजाजी के साथ और दयानतदारी के साथ खिदमत करो, सर्व करो। आपको पता है मूसा को 40 साल मदियान के बियाबान में खुदा ने घुमाया और फिर बाद में 40 साल कौम बनी इसराइल के साथ। मदियान के बियाबान में मूसा को इसलिए खुदा ने घुमाया कि खुदा ने लोगों की केयर करने से पहले उसे भेड़ बकरियों की केयर करने का सिखाया, और खुदा ने वहां उसकी ट्रेनिंग करवाई पास्टर की। उसकी सेमिनरी 40 साल की थी, आज लोग 6 महीने नहीं पढ़ते, वो कहते हैं महीना पढ़ें और बस सर्टिफिकेट लें और बस दैट्स इट। उसकी सेमिनरी 40 साल की थी, और यकीन कीजिए कि उसने खिदमत करना सीखी। दूसरा पॉइंट ये है कि खिदमत करें, और खिदमत से मेरी मुराद ये है, अगर आप पास्टर हैं, मेहनत करके कलाम सुनाएं, अच्छी खुराक भेड़ों को दें, ठीक है। और अगर आप बाइबल टीचर हैं, अच्छी टीचिंग दें। अगर आप एवेंजलिस्ट हैं तो नए नए इलाकों में अंजील लेके जाएं। अगर मिशनरी हैं तो मसीह की आवाज सुने, पाखरू की आवाज सुने और फिर खिदमत करें, मेहनत करें, अच्छा काम करें और खिदमत करें। तीसरी बात 25 से 27वीं आयत तक हम देखेंगे, जिसका मैं अच्छा 25 हमने पढ़ ली थी, 26वीं और 27वीं देख लें। यानी उस भेद की जो पहले ऊपर 25वीं में देखें, खुदा के कलाम की पूरी पूरी मनादी करो, इसको आप अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट करते हैं आप कर लें, खुदा के कलाम की पूरी पूरी मनादी करो। 26वीं आयत पढ़ रहा हूं पहले बाप की, यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। तीसरा पॉइंट है, कलाम के वफादार खादिम बने, प्रीचिंग करें, टीचिंग करें, वफादारी से करें। बी अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड्स वर्ड, खुदा के कलाम के वफादार खादिम बने। एक हवाला पास्टर असद, जरा मैं चाहूंगा आप भी निकाल लें और ये बाकी लोग भी, बड़ा अच्छा हवाला है। जो लोग खिदमत में, प्लीज हाथ खड़ा करें, आप में से कौन कौन प्रीचिंग करता है चर्च में अपने, प्रीच कौन कौन करता है? ओह वंडरफुल, वाह जी वाह, यहाँ तो बड़े प्रीचर्स हैं, वाह। और बाइबल टीचिंग कौन करता है? हाँ मोस्टली करते हैं, ठीक है। अच्छा ये हवाला जो है ना, ये आपने अपने साथ रखना है, ठीक है। दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब 15 आयत, ये तीसरे पॉइंट का हवाला है। कलाम के वफादार खादिम हमने होना है। तो दूसरा तिमोथियस, पादी साहब आप पढ़िएगा, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब 15 आयत। अनम्यूट कर ले आप अपने आप को, और दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब और 15 आयत। जी जी। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। वाह, सुना आपने? देखे पौलुस क्या कह रहे तिमोथियस को, वो कह रहा है ऐसा खादम बन जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, और जो हक का कलाम यानी खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस हम इसे आज हम अपने हाथों में जो है कह सकते हैं, उसको दुरुस्ती से पेश करना आना चाहिए। एक खादम को कलाम सुनाने की टेक्निक्स पता हो, होमिलेटिक्स, हर्मेनेटिक्स जो सेमिनरी में सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं,
इल्मुल वाज, इल्मुल तफसीर, हाउ टू इंटरप्रेट द बाइबल, बाइबल की आयत को खोलना कैसे है। कुछ नॉलेज उसको यूनानी जुबान, इब्रानी जुबान का बेसिक नॉलेज भी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो एक और तरीके से भी वो सीखा जा सकता है। टेक्निक्स होती हैं। कलाम की आयत को अब हवाला कुछ पढ़ रहे होते हैं, बात कुछ हो रही होती है। यानी बहुत से लोग जहाज उड़ा लेते हैं मनादी का, लैंड नहीं करना पाते, उन्होंने एयरपोर्ट ही नहीं लगता, लाना कितने जहाज, और मैसेज पता नहीं किधर को किधर जा रहा है। वो शेखुपुरे से मॉडल टाउन और मॉडल टाउन से न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से मुंबई से होता हुआ कनाडा अमैनुअल साहब के पास पहुंच जाता है। तो समझ नहीं लग रही गल की हो रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मेन चीज ये है कि आपको कलाम के साथ वफादारी करनी। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं यार, मैं भी ट्रेंड, मैं अपने आप को नहीं समझता था आज से 15 साल पहले, अब भी नहीं हूं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आपसे ज्यादा मुझे नहीं पता, मैं शायद आपसे कम, सबसे कम मुझे पता है। आई वॉन्ट टू बी ट्रेन मोर, आई वॉन्ट टू एजुकेट माई सेल्फ मोर, मैं अपने आप को ज्यादा एजुकेट करना चाहता हूँ, मैं और बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं और उसके इल्म के खजानों से भरना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त जिसने अमेरिका से पीएचडी की रिसेंटली, पाकिस्तान आया पीएचडी करके, उससे जब मैंने पूछा कि तूने पीएचडी में क्या सीखा, तो उसने कहा पहले 6 महीनों में मैंने ये सीखा कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा। दिस इज पीएचडी। सो अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने के वाले की तरह पेश कर कि जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। सो तीसरा पॉइंट है यहाँ पौलुस जो कहता है कि मैं मसीह के कलाम की, खुदा के कलाम की पूरी पूरी मनादी करूं। और मैं आपको ये बता दूं, ये पॉइंट सिर्फ खादिम के लिए नहीं है। अगर ये इन पॉइंट्स पे आज हमारे पास्टर्स, खादिम, बाइबल टीचर्स, खिदमत में जो लोग हैं अमल कर लें, तो ये चर्च की तरक्की के भी पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स से चर्च की तरक्की होगी, क्योंकि पौलुस रसूल यहाँ पर कुलसियों की कलीसिया को ये लिख रहे हैं बातें, तो उनकी तरक्की के लिए लिख रहा है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे 28वीं आयत। मिनिस्ट्री के हवाले से चौथा पॉइंट है 28वीं आयत में, जिसकी मनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। माय फ्रेंड्स, ये आपका मिनिस्ट्री का टारगेट है। आपका मिनिस्ट्री का टारगेट ये नहीं है कि आपने कन्वेंशनें कितनी कराई हैं, सेमिनार कितने कराए हैं, आपका चर्च कितना बड़ा है, आपके पास पैसा कितना है। आपकी मिनिस्ट्री का टारगेट ये है कि आप खुदा के लोगों पे मेहनत करें और उन्हें कामिल करके, मच्योर करके उसके सामने पेश करें। जब आपके घर कोई आता है मेहमान, तो आपकी तो कोशिश होती है ना, हम अच्छा खाना बनाएं, अच्छा सर्व करें। हमारे घर कोई आया है, हम उसकी अच्छी खिदमत करें। तो पौलुस रसूल यह कहता है कि अगर तुम कोई खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो, तो कलीसिया पे मेहनत करो और उन्हें मैच्योर करो और उन्हें मसीह के सामने पेश करो। प्रेजेंट देम एज मैच्योर बिलीवर्स। आपकी मिनिस्ट्री का ये टारगेट होना चाहिए। इफिसियों चौथा बाब उसकी 11 से 14 आयात पढ़ लीजिएगा, बाद में अभी हवाला लिख लें। यू कैन जस्ट राइट द स्क्रिप्चर फॉर नाउ। इफिसियों चौथा बाब उसकी 11 से 14 आयात अगर आप पढ़ें, तो वहां पे पौलुस कहता है, उसी ने बाज को रसूल, बाज को मुबशर, बाज को नबी और बाज को चरवाहा बनाकर और उस्ताद बनाकर दे दिया। अच्छा, क्यों ये खिदमतें खुदा ने दी हैं? आगे टारगेट क्या है खुदा का, पर्पस क्या है? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। एंड नंबर 3, मसीह का बदन तरक्की पाए, चर्च ग्रो करे। हम कई चर्चिस को देखते हैं, वो बच्चों वाली बातें अभी भी उनके अंदर ग्रोथ नजर नहीं आती। बेबीज हैं, दे नीड टू ग्रो।
किस में ग्रो करें? पादरी साहब, सारे पास्टर टीचर हमें कहते हैं ग्रो करें, ग्रो करें। किस में करें? भाई खुरम ये तो बताएं। नंबर 1, वो कलाम की अंडरस्टैंडिंग में ग्रो करें। आपका चर्च कलाम की अंडरस्टैंडिंग में ग्रो करे। अगर मैं आपके चर्च आऊं तो पहली चीज मैं देखना चाहूंगा आपकी कलीसिया की अंदर कलाम की समझ है, इसमें ग्रो करें। नंबर 2, नॉलेज में ग्रो करें। नंबर 3, रिलेशनशिप्स में ग्रो करें। यूहन्ना अपने खत में कहता है, ए प्यारे मेरी ये दुआ है कि तू हर बात में तरक्की करे, हर बात में तरक्की करे। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी पहली 3 आयत लिख लें, घर बाद में पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 3 बाब पहली 3 आयत में पौलुस कहता है कुरिन्थस की कलीसिया को, ए भाइयों मैं तुम्हारे साथ वैसे कलाम ना कर सका जैसा कि रूहानियों से, बल्कि जैसा जिस्मानियों से। और आपको पता है कि वो उनको जिस्मानी क्यों कहता है? तानू पता है उन्होंने वो जिस्मानी क्यों कहता है? वो जिस्मानी उनको इसलिए कहता है क्योंकि तुम में लड़ाइयां हैं और झगड़े हैं और हसद है। यू गाइज आर जेलस फ्रॉम ईच अदर, यू फाइट विद ईच अदर। इसका मतलब जिस्मानी लोगों की पहचान ये होती है, एक तो वो लड़ते बहुत हैं और दूसरा दूसरों से जेलस बहुत होते हैं। और अगर ये 2 बातें किसी में हैं तो सॉरी मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, दे आर नॉट स्पिरिचुअल, दे आर वर्ल्डली। इसके लिए यूनानी में एंथ्रोपोस नोमाटिकोस, एंथ्रोपोस साइकोपोस लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ना तो मैं यूनानी का स्कॉलर हूं, ना जरूरी है कि हम सब हों। समझ के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत इसको पढ़ लें। दैट्स इट। सो पौलुस कहता है कि आगे वो आगे कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाने को नहीं दिया। छोटा बेबी होता है ना तो सिरिलैक तो उसको खिला देते हैं, लेकिन उसे रोटी और गोश्त नहीं खिलाते। अब मेरी बेटी 4 मंथ्स की हो गई है, जोए। चले मैं आप लोगों को उसकी ना तस्वीर दिखा दूं, ये देखिए। ये मेरी बेटी है जोए। और अब ये इसको जो इसकी मामा, मेरी जो वाइफ है सारा, हम इसको अब गोश्त तो नहीं खिलाएंगे। अब वो तो सिर्फ 4 माह की है, तो इसको कभी मैश करके फ्रूट बंदा दे दे या कुछ ऐसे कर दे तो ठीक। तो पौलुस कहता है कि तुम इतने छोटे बच्चे हो भी कि मैं तुम्हें खुराक ज्यादा हैवी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें दूध पिलाया लेकिन खाना नहीं खिलाया। आगे पता है क्या कहता है? वो कहता है क्योंकि तुमको इसकी बर्दाश्त ही नहीं थी। और कहता है अब भी नहीं है। ये मैं भाई बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। आप पढ़ लीजिए ये कुरिन्थियों का वाला बाद में। वो कहता है अब भी नहीं है, तुम जिस्मानी हो क्योंकि तुम में हसद और झगड़े हैं, एनवी है, फाइट है। और गलतियों के खत में तो पौलुस गलतिया की कलीसिया को कहता है कि भाई ना लड़ो और एक दूसरे को ना फाड़ो, कहीं एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। ये अल्फाज लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा गलतियों के खत में। बच्चे के लिए यहाँ पे यूनानी लफ्ज नेपियोस है, और इसका मतलब है बच्चे जैसा जो सीखा ना हो, जिसके पास हुनर ना हो या अपने हुनर में तरक्की ना की हो, या जिसकी हरकतें बच्चों जैसी। सो कई दफा हम बड़े होकर भी कई बार बच्चों जैसी बातें करते हैं। और यहाँ पर पौलुस का टारगेट क्या है? आपकी मिनिस्ट्री का क्या टारगेट है? पास्टर इरफान, आपके चर्च का क्या टारगेट होना चाहिए? आपके चर्च का टारगेट ये होना चाहिए कि आपका चर्च मसीह में लोगों को बालिग करे, मसीह में बालिग करे और खुदा के सामने पेश करे। पास्टर मुश्ताक जॉर्ज का टारगेट ये होना चाहिए कि चर्च सिर्फ ये नहीं कि तालियां कितनी बजाता है, ये नहीं कि हालेलुया कितना कहता है, बल्कि पास्टर मुश्ताक का टारगेट ये होना चाहिए कि इनका चर्च मसीह में ग्रो करे, मैच्योर हो। दैट शुड बी आवर टारगेट। और इसी तरह
पास्टर मंजूर साहब हैं, पास्टर अदनान साहब हैं, दीगर खुदा की खादमा यहाँ हैं, बाजुज़मा हैं, बाजीपाल भी हैं, सारे लोग हैं। तो आप लोग जो भी खिदमत कर रहे हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि खुदावन जो लोग तूने मुझे दिए हैं, मैं दयानतदारी करूं, उन पे मेहनत करूं और वो मैच्योर हो जाए। ठीक है। पांचवी सेकंड लास्ट बात हम देखेंगे। पास्टर असद यार, मुझे 5 मिनट और दे देंगे आप? जी मैं फिर प्लीज, इसको नो खत्म कर प्रॉब्लम। लूँ। जी। चलो ठीक है, इसको यार मैं खत्म कर लूँ। सो पांचवी आयत है, 29वीं आयत जरा देखें मेरे साथ, लास्ट वर्स है, इसमें से 2 पॉइंट्स हम निकालेंगे। 29वीं आयत है पहले बाब की कुलसियों की। और इसलिए मैं उसकी उस कुव्वत के माफिक जां फिशानी से मेहनत करता हूं जो मुझ में जोर से असर करती है। पांचवी बात है, मिनिस्ट्री के अंदर आपने मेहनत करनी है। सारा कुछ खुदा दे फजल ते नहीं छड़ देना, बस जी फजल हो गया और नसी आराम नाल बह जाइए, असी नहीं कुछ कर। फजल के बाद तो ज्यादा काम होता है, फजल होने के बाद तो ज्यादा काम होना चाहिए। तो आजकल तो कई दफा टीचिंग भी बहुत जगहों पे ये दी जाती, बस ग्रेस है, खुदा की फजल हो गया है, तो बस अब हम ना कुछ ना करें, सारा कुछ खुदा ही करेगा। तो ये फजल नहीं है, ये काम चोरी है, ये सुस्ती है। वी नीड टू वर्क हार्ड। बाइबल कहाँ कहती है हार्ड वर्क ना करो? कौन सा फजल कहता है कि मेहनत ना करो? बल्कि जिन जिन पर फजल हुआ है वो तो चैन से नहीं बैठे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 10वीं आयत में पौलुस कहता है, पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 10वीं आयत में पौलुस कहता है, मैंने खुदा के फजल से सबसे ज्यादा तुम में से मेहनत की है। यस, वो कहता है मैंने खुदा के फजल से सबसे ज्यादा तुम में से मेहनत की है। फजल हर खिदमत करने वाले के लिए दस्तयाब है, उसको इस्तेमाल कोई कोई करता है। मैं पढ़ रहा था, मार्टिन लूथर का नाम तो सुना होगा आपने। तो मार्टिन लूथर के बारे में उसकी बायोग्राफी में किसी ने लिखा, सवाने हयात जब उसकी किसी ने लिखी, तो उन्होंने लिखा कि कई बार ये इतना काम करता था कि ये बेड पे गिर जाता था, चलते चलते गिर जाता था, इतनी हार्ड वर्क करता था। डीएल मूडी का नाम आपने सुना है? डीएल मूडी के बारे में लिखा है, कई बार डीएल मूडी की दुआ इतनी को होती थी रात को, खुदावन मैं बहुत थक गया हूं, मेरी मदद कर, आमीन। इतना थक जाता था काम करते करते। ते कई बारी ते लोग सौ सौ थक जाते ने, खुदावन मैंने बहुत सो लिया, मेरी मदद कर मैं उठ सकूं। कई खा खा थक जाते हैं, खुदावन मैंने बहुत खा लिया, मेरी मदद कर, मैं थोड़ा कंट्रोल करूं, है ना? इट्स डिफरेंट समटाइम्स फॉर सम पीपल। और जॉन वेजली का नाम आपने सुना है? सुजैना वेजली के कई बच्चे थे, उनमें से एक था जॉन वेजली और एक था चार्ल्स वेजली। तो जो चार्ल्स वेजली था उसने तकरीबन 8-9 हजार गीत लिखे हैं, और जो जॉन वेजली है उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, उसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 40,000 पैगामात दिए हैं और 1.5 लाख मील का सफर घोड़े की पीठ पे बैठ के तय किया है, और दिन में कई बार 4 से 5 मरतबा उसको कलाम सुनाना पड़ता था। आप सबके पास इंटरनेट है, गूगल भी पता है आपको, तो भाई गूगल पे जाएं और जाके चेक करें जरा जॉन वेजली कौन था और उसने कितनी खिदमत की। और मेथोडिस्ट कलीसिया का ये बानी था, मेथोडिज्म उधर से स्टार्ट हुआ, और मेथोडिस्ट चर्चेज आज पूरी दुनिया में। मेहनत करनी है, पर अपनी मेहनत पर खुदा से ज्यादा भरोसा नहीं करना, क्योंकि मेहनत को भी जो फल बख्शता है वो खुदा है। खुदावन ने कहा जब सब कुछ कर चुको तो कहो मैं तो निकम्मा ना करूं। मेहनत करो, लेकिन ये नहीं कि मैं अपनी मेहनत पे भरोसे कर लूं। मेहनत के बाद भी ये कहना है उसके फजल से मैंने मेहनत की है। आप जो मेहनत करते हो ना, आप मेहनत भी उसके फजल से करते हो। पौलुस पहला कुरिन्थियों पढ़िएगा बाद में 15 बाब और 10वीं आयत में यही कहता है, मैंने खुदा के फजल से सबसे ज्यादा मेहनत की। लास्ट पॉइंट हमारा आज का, और इसी आयत में वो कहता है 29वीं आयत में 29th वर्स में, और इसी लिए मैं उसकी उस कुव्वत के माफिक,
वो कहता है ये मेरी ताकत नहीं है, ये उसकी कुव्वत है जो मुझ में तासीर करती है। मिनिस्ट्री खुदा की ताकत से होती है। जे ताड़ी मेरी ताकत ते होवे ना ते असी ते 2 दिन बाद बह जाइए। सही बात है। क्या मेरी मेरी क्या ताकत होगी? मैं इंसान हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप लोग क्या हैं? कुछ भी नहीं। आपको चुना उसने, गुनाहों से आजाद उसने किया, संभाला उसने, आपको बरकतें उसने दी। अगर आप में से मैं हर एक से गवाही सुनना शुरू करूं तो आपके पास गवाहियां हैं कि खुदा कैसे आपको, खुदा ने जहां रखा है, पाकिस्तान में या बाहर, जिधर भी वो लेके गया है, अगर हम पाकिस्तान में या बाहर जाकर भी खुदा का काम नहीं कर रहे तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जो कुछ हम कर रहे हैं खुदा के लिए, हम उस पर रिलाय नहीं कर रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 बाब उसकी 4 से 5 आयत में लिखा है, जिस तरह डाली अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे, फल नहीं ला सकती, अगर तुम भी मुझ में कायम ना रहो, फल नहीं ला सकते। अगर फल लाना है, अगर चर्च की ग्रोथ देखनी है, अगर बेदारी देखनी है, अगर बरकतें रिसीव करनी है, अगर एक्सपीरियंस करना है खुदा की पावर का, तो फिर आपको खुदा पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम जो टीचिंग दी थी यूहन्ना की अंजील, उसके 21वें बाब में से 5 पॉइंट्स बताए थे, एंड आई होप कि आपको याद होंगे। नहीं तो रिकॉर्डिंग असद साहब भेज दी है आपने ग्रुप में जी जी रिकॉर्डिंग? हाँ, तो ये लोग सुन सकते हैं आप लोग, तो प्लीज उसको सुनिए अगर मिस कर दी क्लास, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी इस क्लास में जिन्होंने, जो लास्ट टाइम नहीं थे, मुझे याद है। और उसमें आप ये है कि मैंने बताया था कि पतरस सारी रात मेहनत करता रहा है और प्रोफेशनल मछेरा था, लेकिन एंड पे लिखा है, आपने भी पढ़ा है, कोई मछली हाथ नहीं आई। तो मिनिस्ट्री में खुदा की पावर पे आपने रिलाय करना है। तो 5 पॉइंट्स मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, 24वीं आयत से, दुख मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मसीह की खातिर उठाने हैं और उसके फजल से उनका मुकाबला करना, और खुदा बरकत देगा। नंबर 2, खादिम बन के खिदमत करनी है। नंबर 3, कलाम के साथ और खिदमत के साथ वफादार रहना। नंबर 4, आपका टारगेट मिनिस्ट्री का ये है कि आपका चर्च मसीह में मच्योर हो जाए। नंबर 5, मेहनत और जानफिशानी करनी है। और नंबर 6, खुदा की कुदरत पर भरोसा करना है। थैंक यू।